अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मेरा अनुमान लहसुन पर है। दरअसल लहसुन मौजू इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ी देर पहले अभी हमारे इलाके में मस्जिदों में ऐलान भी हो चुका है कि प्लीज़ कोरोना वायरस की वजह से आप बाहर ना निकलें, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों के लिए, ताकि कम से कम आप लोगों को बाहर ना जाना पड़े और कुछ ऐसी तकलीफ़ें जो होती हैं, मिसाल के तौर पर आपका दांत दर्द कर रहा है, तो दांत दर्द कर रहा है तो आप पानी घर में गर्म करें, एक गिलास पानी या आधा गिलास, उसमें ये 4 तुरियां लहसुन की जो है, ये देखें जी, ये जो है ना, ये एक तुरी है, हम गुल्ली भी बोलते हैं इसको। तो ये तकरीबन 5 इसको छिलका उतार कर इसको बिल्कुल आवन दस्ते में इसकी चटनी पेस्ट बना लें और गर्म पानी में मिक्स मिक्स कर दें। मिक्स करके तो उससे गरारे करें। गरारे करने से जो है तकरीबन उसको थोड़ी देर मुंह में पानी को रहने दें, अच्छी तरह गरारा करें। तो इस तरह जो है थोड़ी ही देर में, तकरीबन 5 से 10 मिनट में आपका जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। मेरा इसलिए मौजू ये बनाया है कि आपकी घर में रहने में कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की तकलीफ़ और बाहर जाने के लिए मसले मसाइल पैदा ना हो। तो अगर कान में आपके दर्द हो जाता है दिन को या रात को, तो इसको आप इस तुरी को छील लें। छील कर जो है वो कान में ऐसे रख दें, तकरीबन आप लेट जाए, घर में वैसे भी है तो ये हिस्सा जो है ना बारीक, ये अंदर कान में ले जाए, तकरीबन इतना हो। ये नहीं है कि बिल्कुल डालें ऐसे कि बिल्कुल पकड़ा ना जा सके, यानी कि उसको जो है ना कान में जो है ना ये छील के रखना है, यानी इसको अंदर रख दें और बिल्कुल भी अंदर ना जाए, यानी इतना की मोटी हो ताकि आधी अंदर जाए। इसकी स्मेल से जितने भी कान के अंदर जरासीम है, इंशाल्लाह जरासीम वो तकरीबन घंटा डेढ़ रहने दें तो वो जरासीम उसके ख़त्म हो जाएंगे। तो जो आपको कान में तकलीफ़ पहुँचा रहे थे, तो इंशाल्लाह इसको जो है फिर आप निकाल लें। तो थोड़ी सी जलन होती है ये कान में रखने से, और थोड़े से सरसों के तेल में इसकी 4-5 जो है तुरियां जो है लहसुन की, वो जला ले और वो भी कान में डाल ले, 1-2 कतरे, नीम गर्म हो तो उससे भी आपको दर्द का फाका होगा। फिर आगे एक मसला आ जाता है बच्चों की खांसी के लिए। तो दोस्तों इसका जो है छील कर पानी निकालें, 3-4 बूंदे जो है ना शहद में मिलाकर खांसी के लिए बच्चों को दे सकते हैं। ये टोटके और ये आपको बताने का इसलिए कि आप, मुझे मालूम है कि हर आदमी घर में एक किस्म का पाबंद हो गया है कि क्योंकि हमारा हक बनता है दूसरों को जो है नुकसान ना पहुंचे। जिसने एक किसी की ज़िंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई है। तो आगे एक और दोस्तों आप लोगों से एक मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। खुदा न खास्ता किसी के कंधे में दर्द है या किसी की घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, वो मुझे इस वीडियो पर कमेंट्स करके अपना नंबर दे सकता है, मैं उससे रब्ता करूँगा। अगर तो आप उस पर इस वीडियो को देखें, उस पर कमेंट्स कर दें। मैं टेलीफोन पर जो है, मैं रिकी हेलर भी हूँ और इंशाल्लाह
कुछ कुरानी आयत से आप पे जो है वो दम करके इंशाल्लाह आपके दर्द का, कंधे का दर्द है मिसाल के तौर पर, घुटने का दर्द है, पाँव में दर्द है, बाजू हिल नहीं रहा, कमर में दर्द है, तो मेरा कोशिश यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में बैठे ही सहूलत फराम की जाए, आप लोगों की परेशानी और दुख तकलीफ दूर किया जाए। तो मेरी इस वीडियो को देख के और नीचे जाकर उधर कमेंट्स कर दें और उधर अपना फ़ोन नंबर जो है, आप पहले ऊपर अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख लें, जो तकलीफ़ है वो बयान कर दें कि मुझे ये मसला है। मैं उस पे आपको थोड़ी सी कॉल करूँगा, क्योंकि मैं हर एक आदमी को कॉल करूँगा तो ज़ाहिर है कि वो मुनासिब नहीं है कि मैं सबको कॉल जो है वो कर पाऊँगा, क्योंकि आपको तकलीफ़ है तो आप एक मुझे कॉल करेंगे ना, टेलीनॉर का नंबर होगा तो टेलीनॉर पे जिस आपके पास सिम है उसका लिख दें, टेलीनॉर होगा तो मैं टेलीनॉर पे जो है आपको कॉल कर सकता हूँ। दूसरे पे आप हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, ताकि आप दोस्तों की, भाइयों की, बहनों की तकलीफ़ जो है अल्लाह ताला जो है ये दूर करे। हम आपके लिए दुआ गो हैं, ताकि कोशिश यही है कि अल्लाह ताला आप सबको शिफा दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे और कोरोना वायरस से भी महफूज रखे। तो इंशाल्लाह जो जिस शहर में है, जहाँ भी है, ये नहीं है मैं कह रहा हूँ, अगर वो मुल्क से बाहर भी है तो भी वो रब्ता कायम कर सकता है। तो उसके लिए फिर मैं देखता हूँ, वो अगर वो करता है मुझे इधर रब्ता, तो अपना व्हाट्सएप नंबर या ऐसे वो दे दे, तो उस पे जो है वह रब्ता कायम कर दूँगा। तो दोस्तों, बात करने का एक और आपको बात बताऊँ, बताने का मतलब या बोलने का मकसद ये है कि देखें, आज एक ऐसा परेशानी और ऐसा एक मुसीबत आफात ज़दा जो बीमारी आई है कोरोना, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चली जाएगी। कोशिश करें कि बाहर ना जाएं। आज एक यानी तरक्की याफ्ता मुल्क है, सब हर एक के पास मोबाइल है, किसी भी बहन भाई की खबर लेनी है आप कॉल करके ले सकते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई बीमार भी है या कुछ ऐसे ही है, इसीलिए भी मेरा भी मकसद यही है, जितनी किसी की तकलीफ़ हो जाती, जितनी किसी की परेशानी जहाँ तक दूर हो सकी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को शेयर करने का भी मकसद यही है कि जिसको जो तकलीफ़ है, यानी जो दर्द है, जहाँ तक मेरा मुझसे होता है, इंशाल्लाह वो मैं करूँगा और उनके लिए दुआ भी करूँगा, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। तो ज़हर है वही शिफा अल्लाह ने देनी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी मामलात ऐसे हैं जो अल्लाह ताला जो है वो मेहरबानी कर देता है और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों, कोशिश करेंगे किसी के पास मत जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और किसी से बात करनी है, वीडियो कॉल हो सकती है, आप इससे रब्ता करके फ़ोन कर लें, वीडियो कॉल कर लें, क्योंकि कुछ मेरे बहन भाई, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ख़ुद दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे मुल्क में रहते हैं, जैसे उनके माँ बाप हैं वो कहीं और रहते हैं, बीवी बच्चे कहीं और रहते हैं, परेशानी ज़रूर है। हम सब ने यानी प्यार मोहब्बत और यानी यकजहती के साथ इसका मुकाबला करना है और इस मूजी बीमारी को जो है इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। और मेरा आप सब भाइयों के लिए, सब दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी फ़िज़्ज़ो-मान में रखे, आपके बीवी बच्चों को अपने फ़िज़्ज़ो-मान में रखे और हमारी पाक फ़ौज जो इतना मेहनत कर रही है, अल्लाह ताला उनको और उनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, बहन भाइयों को भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।
खुश रहें, आबाद रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।